पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा है, नागरिकों में आक्रोश है। हर नागरिक यह चाहता है कि भारत की सरकार, भारत की सेना आतंकवादियों को उन्हीं की लैंग्वेज में, उन्हीं की भाषा में समझाए, जो भाषा वो समझते हो उन्हीं भाषा में उन्हें जवाब दिया जाए। लेकिन इस बेहद ही संवेदनशील विषय पर भी भारत की मीडिया पूरा घोल माठा करने में लगा हुआ है। इतनी बड़ी घटना हो गई, निर्दोष नागरिक मारे गए, लेकिन भारत की मीडिया ने इस पूरे मसले पर एकदम गैर जिम्मेदार तरीके से रिपोर्टिंग की है। एक भी प्रश्न नहीं उठाया गया, न कभी सरकार से पूछने का प्रयास किया गया कि आखिर इस घटना के लिए क्या हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, क्या हमारे सरकार के जो विभाग हैं, जो आईबी हैं, रॉ हैं और भी इस तरह के जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी है? क्या इन एजेंसियों में सब निकम्मे लोग भरे पड़े हैं? क्या यहाँ पे किसी को मालूम नहीं चल पाता है कि सीमा पार क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, भारत के खिलाफ कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं? क्या इन इंटेलिजेंस एजेंसियों सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं? क्या इनके पास कोई इनपुट्स नहीं है, कोई रिपोर्ट्स नहीं आती हैं? कुछ एजेंसियों का नाम बताने जा रहा हूं मैं आपको, जिनसे यह प्रश्न पूछा ही जाना चाहिए कि आखिर इनके अफसर, इनके ट्रेंड ऑफिसर्स क्या कर रहे थे? क्या ये सब लोग सो रहे थे? इस कड़ी में जो सबसे पहला नाम है वो है आईबी का, और इसका मुख्य काम यह है कि देश के अंदर और देश की सीमाओं पर आतंकी गतिविधियों की निगरानी करना। यह एजेंसी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है और भारत की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। क्या आईबी ने गृह मंत्रालय को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी थी? क्या आईबी के अफसरों को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि सरहद पार क्या हो रहा है? और एक बात, आईबी के ऑफिसर्स, फील्ड ऑफिसर्स भारत पाकिस्तान सीमा पर विशेष तौर से तैनात रहते हैं। दूसरी एजेंसी का नाम बता रहा हूं आपको मैं, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की सबसे हाईटेक एजेंसी। भारत सरकार के जिन भी देशों से टाई अप है इंटेलिजेंस शेयरिंग के मामले में, वो देश सारी खुफिया जानकारियां रॉ से शेयर करते हैं और फिर रॉ की जिम्मेदारी है कि उन सभी डेटा को एनालाइज करे, खुफिया एजेंसियों से समन्वय करे और एक बेहतरीन रणनीति बनाए। और रॉ रिपोर्ट करता है कैबिनेट सचिवालय को। एक और एजेंसी है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एनटीआरओ। इस एजेंसी का मुख्य काम यह है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस होते हैं जो देश के विरुद्ध हों, चाहे वो सीमाओं के अंदर हो, सीमाओं से परे हो या सीमा पर हो, आतंकी गतिविधियों का पता लगाना। अगर कुछ भी संदिग्ध है तो तुरंत उसकी रिपोर्ट तैयार करना और आगे रिपोर्ट बढ़ा देना। आतंकी गतिविधियों को रोकना भी इस एजेंसी का दायित्व है। 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। बड़े एक्सपर्ट ऑफिसर्स होते हैं इसमें, और यह एजेंसी रिपोर्ट करती है कैबिनेट सचिवालय। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, इसकी स्थापना साल 2008 में की गई थी। उस वक्त कहा यह गया कि 2008 का जो आतंकी हमला हुआ था ना, उसमें इंटेलिजेंस फेल्योर था, एजेंसियों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, इस वजह से हमला हो गया। और ये जो 2025 का पहलगाम हमला हुआ है, मैं इसे मुंबई हमले के बाद दूसरा सबसे बड़ा आतंकी हमला मानता हूं, क्योंकि ये सिविलियन को टारगेट करके किया गया हमला है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का मुख्य काम यह है कि जो भी डेटा अवेलेबल है टेक्निकल माध्यम से या किसी और माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे पेपर फॉर्म में हो, इन सबको एनालाइज करना की गई थी और यह एजेंसी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। तो कुल 4 प्रमुख एजेंसियां हैं जो काउंटर टेररिज्म, देश के अंदर, देश के बाहर, देश की सीमाओं पे, इन सब चीजों में भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम करती हैं। इनके अफसर्स बड़े ट्रेंड हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं और ये सब लोग राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को डेटा शेयर करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसके सेक्रेटरी के तौर पे काम करते हैं, यानी कि अजीत डोभाल। और अजीत डोभाल की जिम्मेदारी है कि इन चारों एजेंसियों, इसके अलावा कुछ और एजेंसियां भी हैं, इन सभी एजेंसियों के डेटा को एनालाइज करना, इनकी रिपोर्ट्स को ध्यान से पढ़ना और फिर जो देश हित में है, जो नागरिक हित में है, जो राष्ट्र के हित में है, उसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को भेजना और फिर प्रधानमंत्री देश हित को ध्यान में रखते हुए, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़ा कदम उठाते हैं। तब आप बताइए, क्या अजीत डोभाल अपने काम में सफल है? क्या इन एजेंसियों ने अपने काम को सावधानी पूर्वक किया? क्या इन एजेंसियों से प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपको भनक क्यों नहीं लगी? इतने एक्सपर्ट, इतने पढ़े लिखे अफसर्स, क्या ये 2 कौड़ी के आतंकवादी इनको चकमा देकर निकल सकते हैं? फिर ये एक्सपर्ट एजेंसियां किस काम की? आपकी एक्सपर्टीज, आपकी ट्रेनिंग किस काम की, अगर ये अनपढ़ गंवार जाहिल आतंकवादी देश में आके हमला करके निकल जाए? ये सारे प्रश्न देश की सरकार से, देश की एजेंसियों से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से अवश्य पूछे ही जाने चाहिए। लेकिन भारत की मीडिया ने इन सभी प्रश्नों को दबा दिया है, सिर्फ इसको हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई। पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, उरी हुआ,
तब भी हमारी एजेंसियां क्या कर पाई? आखिर हमले के बाद रिटेलिएट करना और हमले को समय रहते नाकाम कर देना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। 2001 में अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद फिर किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं हुई कि अमेरिका को जाकर हिला दे। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं तो और क्या है? एजेंसी हमारी कर क्या रही थी? गृह मंत्री क्या कर रहे थे? और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भक्त, अंधभक्त, जो गोबर भक्त टाइप के लोग हैं, राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं बेशर्म। अरे राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं, क्या यह डिसीजन राहुल गांधी को लेना है कि भारत सरकार की क्या रणनीति होगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेरिका में क्या कर रहे हैं। अरे भाई, उनका निजी दौरा है, शेड्यूल दौरा है, वहां गए हुए अपना काम कर रहे हैं, वो जो करना हो। सरकार को फैसला करना है, प्रधानमंत्री को निर्णय लेना है, गृह मंत्रालय को फैसला करना है।